एकांत है, वो यहाँ रहने वाले भगवान शिव के स्वभाव का आईना है। वो जो परम वैरागी हैं, सबसे बड़े तपस्वी। कभी सोचिए कि उन्होंने इस एकांत, इस बर्फीली चोटी को ही क्यों चुना होगा, क्योंकि ये जगह बिल्कुल उनके अपने स्वभाव जैसी थी, एकदम शांत, स्थिर और दुनिया की हर हलचल, हर मोह माया से कोसों दूर। लेकिन इस गहरी और अटूट शांति में बहुत जल्द एक ऐसा बदलाव आने वाला था जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। और ये बदलाव लेकर आई पार्वती, हिमालय की पुत्री। अगर शिव स्थिरता थे तो पार्वती थी ऊर्जा। वो खुद पहाड़ों की उस जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक थी। अब यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत शक्तियां थीं जो एक साथ आ रही थीं। एक तरफ शिव जो वैराग्य और स्थिरता के प्रतीक थे, और दूसरी तरफ पार्वती जो प्रेम, भक्ति और उत्सव का साक्षात स्वरूप थी। इन दोनों के मिलने की जो कहानी है वो एक ऐसी घटना से शुरू होती है जिसने सिर्फ कैलाश पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक हलचल मचा दी थी। सोचिए, शिव का ध्यान इतना शक्तिशाली था कि उनकी तीसरी आंख ने कामदेव तक को भस्म कर दिया। ये घटना उनके तप की शक्ति तो दिखाती ही है, पर साथ ही एक ऐसे प्रेम की कहानी की शुरुआत भी करती है जो उस तप से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित होने वाला था। खैर, इस थोड़े उग्र शुरुआत के बावजूद शिव और पार्वती का विवाह होना तो तय ही था, और इस दिव्य मिलन ने न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके घर, उस शांत कैलाश को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस विवाह ने कैलाश को आखिर कैसे एक नया रूप दिया, एक नया मतलब दिया। पार्वती के आने से वो ठंडी, वो एकांत चोटी अब सिर्फ एक तपस्वी की गुफा नहीं रह गई थी, वो एक घर बन गई, एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ हर पल उत्सव था। कहते हैं कैलाश का मतलब ही है जहाँ केवल उत्सव हो। और यहाँ जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि शिव ने अपनी स्थिरता और शांति को छोड़ा नहीं, बल्कि पार्वती के प्रेम और उनकी ऊर्जा ने उनकी उस स्थिरता को और भी गहरा और भी मुकम्मल बना दिया। तो ये एक तरह का त्याग नहीं, ये पूर्णता थी। और ये एक पुरानी कहावत इस रिश्ते को कितने सुंदर तरीके से बयां करती है कि जैसे हिमालय का शरीर और शिव की आत्मा जो कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, स्थिरता के स्वामी और पर्वत का हृदय अब एक हो चुके थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बर्फीले पहाड़ और दो देवताओं तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत गहरा, एक आध्यात्मिक मतलब भी है जो हम सबके अंदर मौजूद है। ग्रंथ हमें बताते हैं कि असली कैलाश कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। ये हमारी चेतना का वो सबसे ऊंचा शिखर है, एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां दुनिया की इच्छाएं और अहंकार पिघल जाते हैं और सिर्फ शुद्धता और समर्पण रह जाता है। योग में हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहते हैं। सबसे ऊपर, सिर के ठीक ऊपर होता है सहस्रार चक्र। इसे ही आत्मज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और कैलाश पर्वत को इसी सहस्रार चक्र का बाहरी भौतिक रूप कहा गया है। जब कोई ध्यान के जरिए अपने अंदर की परम शांति को पा लेता है तो असल में वो अपने इसी भीतरी कैलाश में शिव से एक हो जाता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? सार यही है कि असली संतुलन स्थिरता और प्रेम, वैराग्य और जुड़ाव के बीच में ही मिलता है। ये कहानी सिखाती है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं, और अपने जीवन में इन दोनों को एक साथ पाया जा सकता है। तो ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक तरह का आमंत्रण है, एक प्रेरणा है। ये एक सवाल खड़ा करती है कि स्थिरता का वो केंद्र आखिर है कहाँ? वो कौन सी जगह है जहाँ मन पूरी तरह शांत और अटल हो जाता है? शायद हम सभी को अपने अंदर के उस कैलाश को खोजना अभी बाकी है।